नारायण नारायण अंकल। नारायण नारायण। प्रणाम। राधे नारायण राधे। नारायण नारायण। प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते सखी भव सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांगहूँ हरषि देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। रामचरितमानस के उत्तरकांड का पाठ चल रहा है और कल उसमें दोहा संख्या 78 हम लोगों ने पूरा कर लिया था। पेज 903। वहाँ
बताया क्या जा रहा है कि भगवान के भजन के बिना निर्वाण यानी मोक्ष नहीं मिल सकता। इसी का दूसरा दोहा, राकापति षोडश वहीं तारा गण समुदाय, सकल गिरन दबलाई बिनु रवि राति न जाय। इसी बात को और पुष्ट करने के लिए एक और उदाहरण दे रहे हैं। क्या दृष्टांत है? राका कहते हैं पूर्णिमा की रात्रि। तो राकापति कौन हुए? पूर्णिमा की रात्रि के चंद्र, जो पूरी तरह से खिला हुआ है, पूर्ण चंद्र। और ऐसी पूर्णिमा की रात्रि के 16 की 16 कलाओं में प्रतिपदा से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक जितनी कलाएं हैं, 16 दिन, उन 16 दिनों के चंद्रमा पूरे के पूरे पूर्ण चंद्र की तरह ही हो जाएं। यानी पूर्णिमा के दिन हम पूरे 16 पूर्ण चंद्रों का प्रकाश प्रकाशित हो रात्रि में, और जितने तारागण हैं वो भी पूरी अपनी क्षमता से प्रकाशित हो रहे हों, और संसार में जितने भी सागर हैं उन सब में आग लगा दी जाए, जितने पर्वत हों उन सब में आग लगा दी जाए, तो भी जो प्रकाश होगा, उसने प्रकाश के होते हुए भी हम ये नहीं कह सकते कि अब ये रात्रि नहीं रही, ये दिन हो गया। रात्रि नहीं जा सकती। यानी कितना भी दूसरे प्रकार की साधना तपस्याएं आप करते रहिए, कहने का तात्पर्य है, लेकिन जब तक भगवान का भजन न किया जाए, उनकी भक्ति, उनके शरण में न जाया जाए, तब तक किसी भी दूसरे साधन से, तप से, तपस्या से, योग से, किसी भी प्रकार से बिना भगवान के भजन के, उनकी शरण में जाए बिना, उनकी भक्ति किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे ही कितने भी प्रकृति के जो प्रकाश के माध्यम है उन सबको जला दिया जाए, तो भी ये नहीं कहा जा सकता जब तक सूर्योदय न हो जाए कि रात्रि चली गई और दिन आ गया। दिन आने के लिए सूर्य का उदय होना ही आवश्यक है। इसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन और फिर उनकी कृपा, यही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं। ये बात यहाँ समझा। ऐसे ही हरि भजन बिनु, ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन कर कलेसा। तो जैसे बिना सूर्योदय के रात्रि समाप्त हुई नहीं कही जा सकती, इसी प्रकार से भगवान के भजन के बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता, क्योंकि ये सारा संसार दुखमय है। गीता में भगवान 2 बार कह चुके हैं अशाश्वतम अनित्यम, दूसरी जगह कह चुके हैं दुखालयम और दुखालयम और अनित्यम। तो एक जगह का अशाश्वतम और असुखम, अशाश्वतम और दुखालयम, अनित्यम और असुखम। तो असुखम हुआ या दुखालय हुआ, ये सारा संसार दुख का ही घर है। तो इसमें जो क्लेश हैं वो भगवान की कृपा के बिना, उनका भजन किए बिना दूर नहीं हो सकते। मिटाई न जीवन केर कलेसा, क्योंकि ये जीवन, ये संसार क्लेशमय ही है, दुखालय ही है, असुखम ही है। हरि सेवक ही नहीं व्याप विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापई ते ही विद्या। जो भगवान के सेवक हैं उनको फिर, जो भगवान के भक्त हैं उनको अविद्या नहीं व्याप्त होती। पहले भी कह चुके हैं, कल भी हमने देखा था कि भगवान की जो माया है वो भक्त को मोहित नहीं कर सकती।
कहा तो ये कहा गया कि भगवान की माया बिना भगवान की आज्ञा के भक्त के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि भक्त की रक्षा भगवान करते हैं और इसलिए भगवान के भक्त पर माया प्रभावित नहीं होती जब तक कि भगवान स्वयं ही अपनी लीला दिखाने के लिए उस माया को प्रेरित करके भक्त के ऊपर भेजें और उसको मोहित करें। तो यही बात यहाँ कही गई है कि हर सेवक ही नहीं व्याप अविद्या, अविद्या या माया उस हरि के सेवक को, हरि के भक्त को व्याप्त नहीं होती, उसको अविद्या की व्याप्ति नहीं होती। परंतु अपितु होता क्या है, प्रभु प्रेरित व्यापित ही विद्या, इसके विरुद्ध भगवान की प्रेरणा से उसको विद्या की प्राप्ति होती है। अब ये प्रेरणा क्या है? भगवान की प्रेरणा तो समझ लीजिए कि भगवान का एक नियम है। वो क्या है? जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, जो गुरु की शरण ले, जो तत्त्वम असि जैसे महावाक्यों का चिंतन करता रहे, ऐसे व्यक्ति के अंदर विद्या का संचार हो जाए। तो ये एक एक व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से, भगवान के राम के लिए भी मैं प्रेरणा भेज रहा हूँ, श्याम के लिए भी भेज रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नियम बना दिया भगवान ने कि जो इस प्रकार से क्या क्या करेगा, अंतःकरण शुद्ध हो। बार बार हम देख चुके हैं अंतःकरण की मलिनता, मल और विक्षेप जब दूर हो, गुरु की शरण ले। कौन सा गुरु? जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, ज्ञानिनः तत्वदर्शिना हो, और फिर उस गुरु से वो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि जैसे महावाक्य हैं, यानी आत्म परमात्म एक के बोध का गुण ग्रहण करे, शिक्षी का उपदेश ग्रहण करे, तो उसके अंदर विद्या का संचार हो जाएगा। ये एक जनरल नियम भगवान ने बना रखा है। इसलिए ये कहा विद्वानों ने कि ये एक संकल्पात्मक प्रेरणा है। जिसने इस तरह का संकल्प कर लिया, समझिए भगवान की प्रेरणा से ही उसके मन में यह संकल्प हुआ कि मैं अपने अंतःकरण की शुद्धि करके भगवत प्राप्ति के लिए इस प्रकार से प्रयत्न करूं। अब इस बात को समझाने के बाद दूसरी बात और कही कि जिसको फिर एक बार विद्या आ गई, उसको फिर ताते नाश न होई दास कर। उस विद्या के प्राप्त हो जाने के बाद फिर भक्त का नाश नहीं होता। गीता के 9वें अध्याय में क्या कहा, 9.31 में, कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। हे कौन्तेय, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तुम समझ लो कि मेरे भक्त का मैं विनाश नहीं होने देता। प्रतिजाने न में भक्त प्रणश्यति। और वो कैसा भी हो, उससे भी पहले के श्लोक में कह दिया, और वो भक्त भले ही अपिचेत सुदुराचारो, दुराचारी से दुराचारी भी भक्त हो, कोई अतिशय दुराचारी भी हो, अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भक्ता है, तो वो साधु ही मानने योग्य है। और ऐसे दुराचारी भक्त के लिए भी जो भगवान क्या कह रहे हैं कि वो फिर क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत मेरी भक्ति से धर्मात्मा हो जाता है, शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। और तब कह दिया, कौनते, समझ लो, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। इसलिए जब एक बार विद्या आ गई तो फिर विद्या का वहां प्रवेश नहीं है। विद्या का बाद हो गया तो फिर अब विद्या अविद्या नहीं आ सकती। अब और अविद्या का नाश हो गया तो फिर क्या हुआ? फिर तो जो अब तक अपने को जीव समझे हुए था,
वो ब्रह्म ही हो गया, क्योंकि वो ब्रह्म था ही। यही बात यहाँ समझाई गई है। तो फिर परमात्मा की प्राप्ति के बाद, अपने आप के रूप में ब्रह्म समझने के बाद, फिर किसी प्रकार का ना कोई संसार का क्लेश है और ना कोई माया का किसी भी प्रकार से माया जनित मोह है, ना ज्ञान जनित मोह है। ये बात यहाँ पर समझा दी। अब आगे की चौपाई में क्या कह रहे हैं? भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। हे विहंग बर, हे पक्षीराज, पक्षियों में श्रेष्ठ, भगवान का ऐसा दास हो जाने के बाद फिर उसका कभी भी नाश नहीं होता। उसकी विद्या, उसमें अविद्या का या माया का कभी प्रवेश नहीं होता, बल्कि उसमें भेद भगति, भेद की भक्ति और बढ़ जाती है। अब ये भेद भगति क्या है? भेद भगति को समझिए, व्यष्टि और समष्टि का विवेक, औपाधिक और निरुपाधिक का विभेद, उपाधि से, व्यष्टि की उपाधि से जीव, समष्टि की उपाधि से ईश्वर। अविद्या नाश होने से क्या हुआ कि वो जीव जो अपने आप को शरीर समझे था, कर्ता भोक्ता समझे था, सुखी दुखी हो रहा था, अविद्या नाश होने पर वो परमात्मा से एक हो गया, क्योंकि वो परमात्मा ही था, वो ब्रह्म ही था। तो ये जो कारण थी, जो उपाधि थी, उससे वो, उसके हाथ से हटकर वो उसी से एकम एक हो गया, निरुपाधिक ब्रह्म हो गया, क्योंकि उपाधि चली गई। तो ये भेद और अभेद जो है वही समझाने की बात हो रही है। वो कह रहे हैं भेद भगति बाढ़ई व्यंग। ये जो भेद था वो भेद समाप्त हो जाता, ज्ञान के आने पर, विद्या की प्राप्ति पर वो भेद भी समाप्त हो जाता है और फिर व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेता। अब इसके बाद देखिए, भ्रमते चकित राम मोहि देखा, विहसे सो सुन चरित विशेषा। अब आगे कह रहे हैं कि जब मैं इस तरीके से भ्रमित हो रहा था और भगवान ने जब मुझे देखा, काहे से भ्रमित हो रहे थे? भगवान की शिशु लीला जब देख रहे थे। प्राकृत शिशु लीला देख भयउ मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। 77 था, पेज 902। तो बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे शंका हुई कि सच्चिदानंद घन प्रभु ये कौन सा चरित्र कर रहे हैं। तो उसी लीला का सारा जो प्रभाव इसके ऊपर पड़ा और उस लीला के उस मोह से कैसे छूटे, ये सब जो बातें यहाँ बताई गई, उन्हीं को, उन्हीं में वो भ्रमित होता हुआ देखकर वो क्या हुआ? भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बेहसे सो सुत सुन चरित विशेषा। तो जब भगवान ने मुझे इस प्रकार मोहित होते हुए देखा, भ्रमित होते हुए देखा, तो फिर एक और चरित्र कर डाला। वो क्या है? वो भी तुम विशेष चरित्र है, उसे तुम विशेष तरीके से सुनो। भगत बार चकित मोहि देखा, बेहसे सो सुन चरित विशेषा। और वो ऐसा देखकर हंस गए। भगवान रामचरित मानस में जब हंसते हैं तो वो कोई ना कोई लीला दिखा। पहली बार कहाँ हंसे थे? पहली बार हंसे जब वहां शिशु लीला दिखाई। माता कौशल्या उनको पालने में लिटाकर चली गई ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए, और वहां वो क्या देखती हैं कि ठाकुर जी तो वहां बैठे हैं, पूजा घर में बैठे हैं। दौड़कर इधर आई तो देखती हैं कि वो ठाकुर जी तो, राम जी तो पालने में ही लेटे हुए हैं। माया माता भ्रमित हो गई
तो फिर उसके इस भ्रम को देखकर वहां भी भगवान बेहसे थे, अपनी लीला दिखाई थी। तो जब बेहसते हैं तो समझो अब तुम्हें लीला दिखा। तो यहाँ पर भी बेहसे, हंसे, मुस्कराए, बाल रूप में ही तो है। वो माया माता को जो दिखाया वो भी तब तक बाल रूप था, वो और छोटा बाल रूप था। यहाँ गरुड़ जी इनके साथ, काकभूषुंडी जी के साथ जो हो रहा है वो भी अभी बाल रूप ही तो है। क्योंकि पहले क्या कहा, घुटनों के बल चल रहे थे और हाथों से चल रहे थे, हाथों और घुटनों के बल चल चल के मेरे पीछे आ रहे थे। तो यहाँ भी बाल रूप में ही है। और बाल रूप के राम ही काकभूषुंडी जी के इष्ट हैं, ये भी कह दिया गया है। तो इसलिए उन्होंने अब अपनी लीला दिखा। क्या लीला दिखाई? ते कौतिक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिताहू। अब वो जो उन्होंने कौतुक किया, जो लीला दिखाई, जो खेल किया, उसकी वास्तविकता को, उसके भेद को किसी दूसरे ने नहीं जाना। कौन दूसरे? भाई वहां बाल राम के साथ तो और वो दूसरे बच्चे भी खेलने आए हुए होंगे, माता पिता और भाई, तीनों भाई तो साथ साथ रहते ही खेलते थे, और भी जो लोग हों। ये मर्म और किसी को नहीं पता लगा। केवल मेरे साथ ही ऐसी लीला की भगवान ने, मुझे ही ऐसे भ्रम में डाला। तो क्या लीला की? जानु पानी धाये मुहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली, और लाल लाल हथेली और लाल लाल पंजे, चरण तल जो हैं, उनसे बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़। तब मैं भाग चले हूँ उदगारी, राम गहन कह भुजा पसारी। अब मैं दौड़ पड़ा उनसे बचने के लिए कि भगवान मुझे पकड़ ना लें। उर्गारी फिर वही आ गया जो उरग का शत्रु है। उरग अरि यानी सांपों का जो शत्रु, सर्प का जो शत्रु। तो गरुड़ जी सर्पों के शत्रु हैं, तभी तो नागपाश काटने के लिए उन्हें बुलाया गया। तो तब मैं भाग चले उर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। पर मैं भाग चला, और वो क्या किया, अपनी भुजा पसार कर वो मेरे पीछे दौड़े। जहाँ तब मैं भाग चले उर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। राम जी ने बाल में, बालक रूप में होते हुए भी अपनी वहां भुजा पसार दी मुझे पकड़ने के लिए। क्योंकि भाई मैं तो अभी तक तो उनके साथ साथ पैदल पैदल चल रहा था, अपने पंजों से चल रहा था। अब जब वो मुझे पकड़ने चले तो मैं उड़ गया। तो फिर क्या हुआ, मैं भाग चला, मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई, तो मैं तो उड़ने लगा। तो कैसे उड़े? नीचे की पंक्ति देखिए। जिमि जिमि दूर उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हरि देखऊं निज पासा। जैसे जैसे मैं उड़ता जाता था आकाश में, वैसे ही वैसे मैं देखता था कि भगवान की भुजा जो मुझे पकड़ने के लिए बढ़ाई थी वो भी मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है। तो भगवान की भुजा उसके पीछे लग गई। कि जैसे देखिए, रामचरितमानस में वो जयंत का चरित्र हम सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि इंद्र के पुत्र जयंत ने जब कौआ बनकर सीता माता के ऊपर चोट चोंच मारी थी, तब उसको दंड देने के लिए भगवान ने वहीं पड़े हुए एक तिनके को अभिमंत्रित करके उसके पीछे लगा दिया था। और वो सुदर्शन चक्र के रूप में उसके पीछे भागता रहा। जहां जहां वो जाए उसके पीछे पीछे वो तिनका, बाण, कुछ भी समझ लीजिए, उसके पीछे लगा हुआ है। इसी तरह दुर्वासा ऋषि के पीछे भी भगवान का चक्र लग गया था। जहां जहां दुर्वासा ऋषि जाए वहां वहां भगवान का चक्र था।
ऐसे ही अब इसको पकड़, इसके साथ कुछ दंड नहीं देना है, उसे दंड देने के लिए था, इसलिए यहाँ चक्र नहीं है, यहाँ केवल भुजा है कि मैं तुझे पकड़ लूंगा, तू मुझसे भागकर कहाँ जाएगा, तू मेरे साथ खेल रहा था। यहाँ स्नेह है, वहां दंड देने की बात थी। तो फिर यहाँ क्या समझा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं आकाशवाणी में दूर उड़ता, वैसे ही वैसे वहां श्री हरि की भुजा अपने पास देखता था। ठीक बात है। फिर आगे क्या हुआ, कहाँ तक उड़ के गया देखिए, ब्रह्मलोक लगी गयूं मैं, चितवं पाछ उड़ा, जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहिता। मैं ब्रह्मलोक तक गया, और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा, तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में 2 अंगुल का ही फर्क रह जाता। अब ये 2 अंगुल का जो अंतर है, ये बड़ी गूढ़ बात है। श्रीमद् भागवत में भी ऊखल बंधन लीला में आता है कि जब माता यशोदा भगवान कृष्ण को दंड देने के लिए उन्हें ऊखल से बांधने के लिए चेष्टा कर रही थी, तो जो रस्सी मंगवाई, उस रस्सी से वो उनके बदन में, उर में बंधती नहीं थी। दामोदर इसीलिए तो नाम पड़ा, उनके उदर में वो रस्सी पूरी बंधती नहीं थी, दाम रस्सी को कहते हैं। उधर वो उसके पेट में रस्सी बांध के उसको ऊखल से बांध देती कि अब तू कहाँ भागेगा, ऊखल भारी होता है। तो रस्सी से काम नहीं चला, सारे नंद भवन की रस्सियां मंगवा ली गई, फिर भी वो 2 अंगुल छोटी रह जाती। अब माता बड़ी परेशान कि ये क्या हो रहा है, कैसे मैं इसको बांधूं, ये 2 अंगुल का अंतर रह जाता है। जब भगवान को लगा कि माता बहुत थक गई है, तब स्वयं ही बंध गए। ये 2 अंगुल का जो अंतर था वो खत्म हो गया, माता ने आराम से बांध दिया। तो क्या है इसमें, वो 2 अंगुल क्या थे, जब तक भक्त में अपनी शक्ति का अभिमान है, मैं इसे बांध लूंगा, तब तक वो अंगुल, 1 अंगुल का फर्क रहेगा ही रहेगा। और फिर दूसरा अभिमान क्या है, दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर है कि भगवान की कृपा उससे दूर हो गई। 1 अंगुल भगवान का अपना अभिमान, सॉरी, भक्त का अपना अभिमान कि मैं ऐसा कर लूंगा, और उसके कारण से फिर भगवान की कृपा स्वयं 1 अंगुल और दूर हो जाती है। तो इस प्रकार ये 2 अंगुल का अंतर बना रहता है जब तक भक्त अपनी शक्ति पर विश्वास करता रहे, तब तक भगवान की कृपा उससे दूर रहे, इसलिए ये 2 अंगुल बन जाते हैं। यानी दोनों में कभी भी आ, वो नहीं हो पाता, मिलन नहीं हो पाता, भगवान और भक्त का मिलन नहीं हो पाता जब तक भक्त अपने अहंकार का, अपने अभिमान का त्याग न कर दे कि मैं तो अपनी शक्ति से तुझे प्राप्त कर। यही बात तो 12वें अध्याय में भी, भक्ति वाले प्रकरण में, गीता में, वहां भी समझाई गई। तो ये 2 अंगुल का फर्क तब भी बनता रहा, और कहाँ तक हुआ, 2 ही अंगुल बने रहते हैं। तो सप्तावरण भेद करे, जहां लगे गति मोर, गयऊं तहां प्रभु भुज, निरख व्याकुल भयऊं भोर। अब मैं ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, तो ब्रह्मलोक तक पहुंचने के लिए उसने कितने लोक पार किए, सप्तावरण भेद कर, 7 आवरणों को पार करके मैं गया। वो 7 आवरण कौन से हैं, वो 7 लोक कौन से हैं, सबसे पहला है तो भूलोक, भूलोक के बाद आ गया भू भुव स्व, भुवर लोक, भुवह लोक जिसको हम अंतरिक्ष कहते हैं, फिर स्वलोक, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक के बाद आ जाता है महलोक, फिर
जनलोक, जनलोक के बाद आता है तपह, भू भुवः स्वः मह जनः तपः, और तब ब्रह्मलोक आता। तो ये सब क्या हो रहा है, उसे माया में दिख रहा है, भगवान अपना कौतुक दिखा रहे हैं ना, वरना उस कौवे की क्या सामर्थ्य है कि वो 7 लोक पार करके उड़ता चला गया। आगे बता देंगे, भगवान स्वयं यही बता देंगे काकभूषुंडी जी के हुआ क्या था, ये सब माया थी भगवान की। जैसे हम सपनावस्था में कितना बड़ा दृश्य देख लेते हैं, तो समझो ये उसे दृश्य ही दिखा रहे थे भगवान उसकी स्वप्नावस्था में, कि सब ब्रह्मलोक तक भी पहुंच गया। तो सप्तावरण भेद करके, 7 लोकों का भेद करके जब मैं ब्रह्मलोक पहुंच गया, ब्रह्मलोक के बियॉन्ड तो कुछ है नहीं, तो जहां तक गति मोर मेरी गति थी वहां तक मैं गया। गयऊं तहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊं बबू। फिर वहां भी पहुंच गया, तो फिर भी प्रभु की भुजा मेरे पीछे है। तो ये बात देखकर मैं बहुत क्या हुआ, व्याकुल हो गया, दुखी हो गया। अब क्या करूं, कहाँ बचूं। अब वो ये कहते हैं कि ये व्याकुल होना इस कारण से भी हुआ, मूंदई नयन त्रसित जब भयऊं, जब दुखी हो गया, व्याकुल हो गया, तब मैंने अपने नयन मूंद लिए। और नयन मूंद कर व्याकुल क्यों हुआ, नयन मूंद कर, अभी तो भाग रहा है, जब नयन मूंद लिए अपने ऊपर विचार किया, तब उसे अपने ऊपर बड़ी लज्जा आई, बड़ा दुख। अरे भगवान मुझे पकड़ने आ रहे थे, दुनिया के सारे संत और भक्त तो इस बात के लिए प्रयत्न करते रहते हैं कि किसी कदर हम भगवान को प्राप्त कर लें, और यहाँ भगवान स्वयं मुझे ही प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे थे और मैं भाग रहा था। इससे बुरा कार्य और क्या हो सकता, इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती। इतना दुखी कि ये मैंने क्या किया। जो जिसको पाने के लिए सारा संसार व्यग्र रहता है, वो मुझे पाने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा था और मैं बहुत भाग रहा हूं उससे। ये दुख हुआ। मूंदे नयन त्रसित जब भयऊं, पुनि चितवर को सुल पर गयऊं। अब इतना सब होने के बाद मैंने जैसे ही अपने आंखें मूंदी, मूंदे नयन, आंख बंद किया, तब मुझे क्या लगा, जब खोलकर आंखें देखी, तो फिर मैं अवधपुरी की अवधपुरी में ही था। मैं कोई सप्तलोक में सप्तवर्ण सप्तलोक पार करके किसी उसमें नहीं गया था, मैं वहीं का वहीं था। ये भक्त तभी तो पहले ही कह दिया ना, ऐसा कौतुक किया, कहे कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मात बताऊ। किसी को पता नहीं लगा, सिर्फ मुझे ही ऐसा हो रहा था। तो मेरे साथ ऐसा कौतुक किया, और मैंने जब आंखें मूंद कर फिर खोली, तो क्या हुआ कि वो स्वप्नावस्था तो समाप्त हो गई। फिर जागृत में ही मैं वहां का वहीं अवधपुरी में था और वहीं बैठा हूं। ये मूंदे नयन में की भी एक बात है। मूंद नयन न, जब व्यक्ति इस प्रकार से भ्रमित हो जाता है, भगवान की माया से भ्रमित हो जाता है, और तब नयन मूंद कर चिंतन करता है, तब उसे अपनी गलती का पता लगता है। सती जी के प्रकरण को याद कीजिए। पहले तो चली गई परीक्षा लेने के लिए, भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम परीक्षा ले आओ कि वो ब्रह्म नहीं है, और मैं यहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। चली गई। अब जहां पहुंचते ही भगवान ने उनसे कहा, माता वंदन, आप बताओ पिता को कहाँ छोड़े आई, वृषकेतु कहाँ है, शिव जी को कहाँ छोड़े आई। तो वो तो बड़ी लज्जा से वो हो गई, गल गई, बिल्कुल गलित हो गई। ये क्या हुआ, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। तो उसके बाद जब वो वहां शिव जी के पास जाने से पहले वहां चिंतित होकर एक जगह बैठ गई, नयन मूंद कर बैठी, वहां भी यही है, मूंदे नयन। तब उन्हें समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी भारी गलती कर दी। जिसके ऊपर सारा जगत विश्वास करता है,
उस शिव के ऊपर भी मैंने विश्वास नहीं किया। तो ये ऐसे ही होता है। मूंदे नयन का केवल तात्पर्य है कि जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि मैंने क्या किया और उसका परिणाम क्या मिला, तब आपको ऐसा पता लगे चिंतन से। उस समय तो अपने उसमें हम एक्टिविटी में करते चले जाते हैं, पर जब शांत होकर, जब हमारी वो सारी प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है, सारा श्रम व्यर्थ हो जाता है, तब जब हम चिंतन करने बैठते हैं, तब हमें पता लगता है कि हम कितना व्यर्थ का श्रम कर रहे हैं और हमने इस सारे अपने जो हमें मिल रहा था एक अवसर, उस अवसर को खो दिया। यही सती जी के साथ हुआ, यही अब इसको भी लग रहा है। तो अब ये वहीं का वहीं फिर पहुंच गया। मूंदे नयन त्रसित जब भयऊं, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊं। फिर वहीं का वहीं दिख रहा हूँ। मोहि बिलो के राम मुस्काही, बेहसत तुरत गयऊं मुख माही। अब भगवान तो लीला कर रहे थे ना, तो मुझे देखकर फिर मुस्का दिए। अब जैसे ही मुस्काए तो मुस्काने के लिए थोड़ा सा मुंह खोला, तो बेहसत तुरंत गयऊं मुख माही। तो मैं अब उनके मुख में प्रवेश कर। अब ये फिर देखिए लीला, कौआ कितना भी छोटे से छोटा हो, क्या वो बाल राम के, एक बालक के मुंह में प्रवेश कर सकता है? तो जैसे वो ही कौआ सातों लोकों को पार करके ब्रह्मलोक पहुंच गया, ऐसे ही यही कौआ भगवान के मुंह में प्रवेश कर गया। अब वहां क्या देखा, ये सब बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि सारी ब्रह्मांड में क्या है इसकी वास्तविकता समझें। ये सब कुछ भी नहीं है, केवल माया है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ये सारे मिथ्या जगत में कहीं भी घुमाओ, अंततः ये मिथ्या ही लगेगा। फिर वहीं आ जाओगे ब्रह्म के पास ही। वही बता रहे हैं। यही गोस्वामी जी इस सब चरित्र से यही समझाने की चेष्टा कर। तब मैंने क्या देखा, उधर माज सुनु अंडज राया, देखे हूँ बहु ब्रह्मांड निकाया। अंडज कहते हैं पक्षियों को। जो 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 पक्षी पक्षी कहाँ से पैदा होते हैं? अंडे से निकलते। तो इसलिए अंडज एक जाति होती है। तो अंडज होते हैं, कुछ जीव पसीने से निकल आते हैं, जुएं पड़ जाते हैं, नहीं नहाइए वो करिए पसीने से, और दूसरे जीव पैदा हो जाते हैं, तो वो स्वेदज कहलाते हैं। तो ये अंडज, पक्षी अंडज है। तो अंडज यानी पक्षियों के राजा, अंडज राया, ये करके उन्होंने संबोधन किया, पक्षीराज। उधर बांझ सुन अंडज राया, और उधर के भीतर मैंने क्या देखा वो भी सुन लो। अभी तो मैं उधर के बाहर देख के आया हूँ। जो सब बाहर गया ना, ब्रह्मांड तक देखाया, सारे लोक देखाया। अब उस ब्रह्म के अंदर क्या है ये भी देख लो। तो मैं उसके अंदर की बात बता रहा हूँ। उधर मांझ सुनु अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। अनेकों ब्रह्मांड देख लिए, बहु ब्रह्मांड, ब्रह्मांड लोक, अलग अलग लोक देखे। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। अनेकों विचित्र लोक थे, और जिनकी सबकी रचना अलग अलग थी, एक से अलग अलग थे, एक से एक की बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उदगन रवि रजनी सा। करोड़ों तो ब्रह्मा जी थे, और अनेकों, करोड़ों ब्रह्मा जी, और शिव जी अनेकों थे। ब्रह्मा जी और शिव जी कोटिन, गौरी गौरीसा और ब्रह्मा जी। अनगिनत उदगन, तारागण, और रवि रजनीशा, सूर्य चंद्रमा और तारागण अनेक थे। अगणित लोकपाल जम काला, अनेकों लोकपाल, यम और काल। अगणित भूधर विशाल, विशाल पर्वत और भूमि थी। सागर सरिसर विपिन अपारा,
नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर, असंख्य समुद्र नदी तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। कहाँ देख रहे हैं? बाल राम के उदर के अंदर इतना सब दिख रहा है। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय, सो सब अद्भुत देखऊं, बरनि कवनि विधि जाय। जो कभी न सुना न कभी देखा, जो मन में भी कल्पना भी जिसकी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक एक ब्रह्मांड महू, रहूं बरस सत एक, ये विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटाई अनेक। एक एक ब्रह्मांड में अगणित ब्रह्मांड थे, एक एक ब्रह्मांड में एक एक वर्ष तक रहा। इस प्रकार में अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु ते चित्राता। हर लोक का एक ब्रह्मा अलग था, अलग विष्णु था, अलग शिव था, मनु दिक्पाल मनुष्य सब अलग अलग थे हर एक लोक में। देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति। नाना जाति के देवता और दैत्यगण थे, सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी ही दूसरे प्रकार की थी। अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखूं जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में निज स्वरूपा, अपने ने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी थी, न्यारी ही सरयू जी थी, और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनु ताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखऊं बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता। हर ब्रह्मांड में राम जी की लीलाएं तो थी। भिन्न भिन्न में दीख सबू, अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिरे प्रभु, राम न देखे आम। सारे का निष्कर्ष यहाँ निकला। क्या निकला? हे हरिवाहन, हे गरुण जी, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। अगणित ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। वही प्रभु श्री राम श्यामल गात, अरुण हाथ, अरुण पदतल, वही बाल रूप में मेरे सामने बैठे हैं। जितने भी रूप देखे वो सब रूप तो भिन्न है, पर वही ब्रह्म एक ही है जो अकेला है, जिसमें कोई भिन्नता नानात जो है सारा संसार में है, ब्रह्म में नहीं। एक मेवा द्वितीयम, किसी भी लोक में गया कहीं भी देखा, अनेकों ब्रह्मांडों का उसने विचरण कर लिया, पर काया पाया क्या? सब में राम रूप एक ही। तात्पर्य क्या है बताने का? कि भगवान के उसमें, भगवान की दृष्टि में एक तो कोई बाहर भीतर कुछ नहीं। जो बाहर देख रहे थे, पहले उन्होंने भगवान के बाहर का दिखा दिया कि सृष्टि जो दृश्यमान सृष्टि है वो क्या है, वो सब बता दिया। और उसके बाद जो उनके भीतर की सृष्टि बताई वो भी सब बता दिया। पर भगवान सब में एक से ही दिखे। तो अंतर क्या है कि एक तो भगवान की दृष्टि में, ब्रह्म की दृष्टि में, क्योंकि वो कालातीत है,
उसके यहाँ समय नहीं है, देश और काल से अरे परे है, ना देश से परिच्छिन्न है ना काल से परिच्छिन्न है। तो देश काल से परिच्छिन्न न होने के कारण उसको कौन से देश में क्या है, बाहर क्या और भीतर क्या है, इसका कोई अंतर नहीं। और फिर कहाँ क्या हो रहा है, उस नानात से भी कोई अंतर नहीं है। सब में वही एक ही है जो अपने आप को इन अनगिनत अकल्पनीय रूपों में और ब्रह्मांडों में दिखा रहा है। वही एक ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो इतने सारे हमारे ही दृश्यमान ब्रह्मांड में नहीं, अनेकों ब्रह्मांडों में जिसमें ये घूम आया, वहां भी वही एक ही है और बाकी सब वही राम अपने को इस रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये बात बताने की यहाँ गोसाई जी ने चेष्टा की। इसको यूं भी समझ लीजिए कि गीता में तो भगवान ने अपना जो विश्व रूप दिखाया वो केवल एक शरीर में दिखाया। यहाँ तो पूरा विश्व रूप गोस्वामी जी ने दिखा दिया, बाहर का ब्रह्मांड भी और अंदर का ब्रह्मांड, सब में वही एक ब्रह्म है, मगर कितना कितना उसका रूप है ये सारा विश्व रूप बता। ये इस प्रकरण वैसे इसको आप देखें, कथा के आगे बढ़ाने में इसकी कोई महिमा नहीं है, लेकिन जब तक हम इसका इस रूप में ना समझे कि रूपक बताया बनाया क्यों जा रहा, क्यों क्यों काकभूषुंड जी इतने विस्तार से गरुण जी को ये समझा रहे हैं, यही समझाने के लिए कि जिसको तो देखकर तुम ये भ्रमित हो गए कि अरे ये कैसा ब्रह्म है कि अपने छोटे से एक तुच्छ राक्षस के द्वारा भेजे गए इस नागपाश को नहीं काट पा रहा है, और मैं कितना बड़ा शक्तिशाली हूं कि मेरी सहायता इस व्यक्ति ने ली, तो ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये तो छोटे मोटे वीर से भी कमजोर। तो बोले तुम जो इतना सोच रहे हो, मैंने तो इतना बड़ा देखा, ये देखा है, इसलिए तुम इसमें मत रहो भ्रम में कि वो ब्रह्म नहीं हो सकता है। वो ब्रह्म ही है जो बाहर और भीतर सब तरफ अनगिनत रूपों में अकल्पनीय रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, पर वो एक वैसे का वैसा ही, देश काल परिस्थिति से उसके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता। वो निर्गुण निराकार वैसे का वैसा ही अव्यय रूप में रहता है, निर्विकार रूप में रहता है। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका, फिरत फिरत निज आश्रम आयऊं, तहाँ पुनि रहे कछु काल गवायऊं। अब भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, अनेक ब्रह्मांडों में भटकते भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए, एक कल्प नहीं 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिता। अब ये सब वहां से निकल के घूम घाम के आ गए, लेकिन कल्प कितनी देर में बीत गए, 100 कल्प थोड़े ही बीत गए, वो भी अभी वही माया का काल चल रहा है। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया, वहां कुछ काल बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊं, निर्भर प्रेम हरति उठायऊं। अब उसके बाद जब मैं इस सब माया से अलग होके अपने आश्रम में रहने लग गया था, तब फिर पता लगा, अब दूसरे कल्प की कथा आ गई। जिस कल्प में वो बाल कथा हो रही थी, बाल रूप में ब्रह्म भगवान के साथ वो किया था, वो कल्प पूरा हो गया, क्योंकि 100 कल्प घूमते फिरते रहे। अब एक दूसरे कल्प की कथा आ गई कि भगवान का जन्म फिर हो गया, क्योंकि हर कल्प में भगवान जन्म लेते हैं, हर कल्प में सृष्टि उसी तरीके से चलती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो निज प्रभु जन्म अवधि सुन पायऊं, निर्भर प्रेम हरषि उठायऊं, देखऊं जन्म महोत्सव जाई, यही प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म यानी अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक क्या हुआ, उड़ गया, उड़ चला। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा। कैसे देखा,
जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ वही कल की कथा रिपीट हो गई। राम उदर देखे जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। कह पुनि देखेऊ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री जब रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोहे कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घड़ी में सब देखा, भयऊ भ्रमित मन मोह विसेखा। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? एक घड़ी में मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। ये सब मैंने दो ही घड़ी में देख लिया। मन में विशेष मोह होने से मैं थक। अब यानी ये वो जो 100 कल्प तक मैं उड़ता फिरता रहा और अपने आश्रम में भी पहुंचा, और वहां से फिर राम जी के जन्म की कथा सुन के फिर यहीं आ गया, ये सब भी वही स्वप्न जगत में ही हो रहा है। ये स्वप्नावस्था कितनी बड़ी सृष्टि कर सकती है, ये सोच वही हो रहा है। हमारे आपके सबके अनुभव की बात है, इसलिए मत समझिए कि झूठ लिखा जा रहा है, कल्पना नहीं है गोस्वामी जी। सबके जीवन में होता है, हर एक को एक हर रोज ही लगभग ये स्वप्न की दुनिया दिखती है। तो ये स्वप्नावस्था बिल्कुल ये बताती है कि जो कुछ देखा सही है। 2 घड़ी में हो गया। फिर मैं उभय घड़ी मह में सब देखा। मेरी मति जो थी वो कलिल व्याप्त मोहरूप कीचड़ में व्याप्त थी। ये सब मैंने 2 ही घड़ी में देख लिया। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देखी कृपाल विकल मोहे, बिहसे तब रघुवीर। बिहसत ही मुख बाहिर, आयऊ सुन मति भी। ये सब पेट के अंदर जितनी देर में था वहां ही हो रहा था। तो फिर क्या हुआ? मुझे विकलता विकल देखकर, व्याकुल देखकर फिर बिहसे। तो फिर थोड़ा सा मुख खुला। बिहसते बिहसते ही मुख, बिहसते ही मैं मुख से बाहर आ गया। सुनु मत धीर, हे गरुड़ाजी सुनिए ऐसा। सोई लरिकाई मोसन, करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समझावऊं, मन न लहे विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वो शांति नहीं पाता था। देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझति देह दशा बिसराई। धरनि परे मुख आव न बाता, त्राहि त्राहि आरत जनताता। ये चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई इस प्रभुता का स्मरण करके मैं शरीर की सुध बुध भूल गया और क्या कहने लगा, हे आर्तजनों के रक्षक, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभुता सब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। तदनंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल देखकर अपनी माया की सारी प्रभुता, उसको प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयाल ने मेरा संपूर्ण दुख हर। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हर्ष अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर, याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष। भगत बछलता प्रभु के देखी, उपजी मम उर प्रीति विसेखी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीनहु बधु बुध विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ।
फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुनि सब प्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास, वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काक भुसुंडी मांग बर, अति प्रसन्न मोहि जान, अनेमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख ठान। हे काक भुसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न मांग जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष, ये भी तू चाहे तो मैं सब दे दूंगा, मुझसे वर मांग। अब इसके बाद समय पूरा हो गया, इसी दोहे पर हम विराम लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में आगे देखते हैं कि काकभूषुंडी जी को क्या मिला और वो क्या मांगते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति। नारायण नारायण। नारायण राधे नारायण राधे। सबको नारायण नारायण। नारायण। जय राधे श्री राम।